ये जेठ, बैसाख, आषाढ़ का मज़ाक अगर ख़त्म हो गया हो तो 2 मिनट का मौन रखा जा सकता है कि देखो, आखिर हम जलवायु चक्र को परिवर्तित करने की ओर अपने कदम बढ़ा चुके हैं। दरअसल ये जेठ और बैसाख के महीने भगवान के कैलेंडर से गायब नहीं हुए हैं और ना ही सूर्यदेव के सिस्टम को इंद्रदेव ने हैक कर लिया है। ये परिणाम है हमारे अविवेकपूर्ण रवैये का, जिसके प्रभाव हमको इस तरह से देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अब ना तो बरसात का कुछ ठिकाना है, ना गर्मी के मौसम का और ना ही सर्दियों का। अब हम शिक्षकों की भी बड़ी विडंबना है। हम कैसे बच्चों को मौसम का वर्गीकरण समझाएँगे? पहले कितना आसान होता था, महीनों को बाँटकर हम उन्हें मौसम समझा दिया करते थे। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर जो होता है बरसात का मौसम होता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो होता है वो शीत ऋतु होती है। मार्च, अप्रैल, मई, जून गर्मियों का मौसम होता है। और इन मौसमों के परिवर्तन का जो संक्रमण काल होता था वो भी बहुत से बहुत 15 से 20 दिन होता था कि 8-10 15 दिन पहले बारिश होना शुरू हो गई तो अब बरसात का मौसम आने वाला है। पर अब तो कब कौन-सा मौसम लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मौसम और मौसम परिवर्तन की अवधारणा तो बहुत दूर की बात है। गर्मी होगी तो वो भी गज़ब की, ठंड होगी तो गज़ब की और बरसात होगी तो वो भी विनाशकारी। अब बात करें अगर किसानों की तो किसानों पर इसका असर किसी भी और से ज़्यादा होता है। जब बारिश की ज़रूरत होती है तब बारिश नहीं होती और जब उनकी फसलें खेतों में पककर लहलहा रही होती हैं, सुनहरी तैयार खड़ी होती हैं, तब बारिश आ जाती है। वो बारिश केवल उनकी फसल को बर्बाद नहीं करती, उनके पूरे वर्ष की मेहनत को बर्बाद कर देती है। उनके परिवार की सारी ज़रूरतों को, उनके छोटे-छोटे सपनों को बर्बाद कर देती है, ढहा देती है और बहा ले जाती है। और अब अगर आप सोच रहे हैं कि उन्हें मुआवज़ा तो सरकार दे देती है, तो आपको ज्ञात हो कि वो मुआवज़ा सरकारी कुछ कागज़ी फ़ाइलों के चंद आँकड़ों में ही होता है। ज़मीनी तौर पर जिसे ज़रूरत है उसे वह कितना मिलता है, वह तो वह किसान ही जानता है। और फिर हम प्रश्न करते हैं कि क्यों आखिर एक किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है? क्यों एक किसान अपने पारंपरिक फसल चक्र को दोहराना नहीं चाहता, उसे अपनाना नहीं चाहता? ये जलवायु परिवर्तन का छोटा-सा रूप है जो हम देख रहे हैं। लेकिन अगर हमने अपनी गतिविधियों को नहीं सुधारा, उन पर लगाम नहीं लगाई, तो इसके दूरगामी परिणाम हमारी कल्पना से परे हो सकते हैं, जिसका नमूना हम उत्तराखंड में हृदय को कँपा देने वाली तबाही के रूप में देख चुके हैं। आप ही सोचिए, आए दिन ये ग्लेशियर्स का पिघलना और ये बेमौसम के मौसम की मार, क्या वाक़ई एक मज़ाक का विषय है? पूर्णतः तो हम इसे नहीं रोक सकते, पर काफ़ी हद तक इसे हम कम कर सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन ये सब तो बातें हैं और बातों का क्या? अभी हम फिर बाहर जाएँगे, कुछ खाएँगे, कचरा ज़मीन पर फैलाएँगे, थक हार कर घर आएँगे, एसी चलाएँगे, फ्रिज से बॉटल निकाल कर अपनी प्यास बुझाएँगे और अपने मोबाइल कंप्यूटर में लग जाएँगे और फिर जलवायु परिवर्तन का मज़ाक उड़ाएँगे। नमस्कार।